नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीजीईटी एंट्रेंस का जो फॉर्म है 28 मई इसकी लास्ट डेट है। आज 27 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यार कि पीजीईटी के ये वीडियो प्रॉपर है कि आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के विषय में मैं बताऊंगा। सारे सिलेबस जितने भी पीजीईटी के जितने भी कोर्सेज हैं उसके सिलेबस के बारे में बता दूंगा। आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये काम कर लो कि हमारा टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में हमने पिन किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस है हमारा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। उसको आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ हमारा यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। उस पर हमारी पेड बैच चल रही है, उस पर हमारे टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं और सारी चीजें हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप अभिनव 1 का कूपन कोड लगाइए पेड बैच में, तो आपको 450 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभिनव 1 कूपन कोड, अभिनव 2 का लगाओगे आप कूपन कोड टेस्ट सीरीज में, तो वहां पे आपको टेस्ट सीरीज में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत सारे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप का भी चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी की सबसे तेज कवरेज आपको मिलती रहे। ये तो मैंने बात कर ली है। अब देखो, सभी बच्चे बहुत परेशान है कि आपका सिलेबस क्या है, तो मैं आपको एक कॉमन बता दे रहा हूं कि आपका जो कॉमन एक मतलब सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा वो मैं बता रहा हूं, और सारी चीजें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ब्रोशर है, आपको पता है। ये ब्रोशर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मतलब टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे प्ले स्टोर ऐप पे भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर ऐप पे नोट्स या किसी सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पे आपको ये ब्रोशर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मैं पोस्ट करवा दूंगा, वहां से भी आप देख लेना। पीजीईटी के एमए और एमएससी में आपका ये पता है 50 सवाल कॉमन पेपर के 2-2 नंबर के आते हैं, 50 सवाल सब्जेक्ट के आपके 4-4 नंबर के आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बीएड के एंट्रेंस का भी सिलेबस मैंने बताया है, सब डिटेल्ड मैंने बताया। एमबीए का बताया है, एमएड का बता दिया है, एलएलबी का बता दिया है, एलएलएम का बता दिया है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये सब आपको टेलीग्राम और हमारे प्ले स्टोर ऐप पे मिल जाएंगे। अलग अलग सबका सिलेबस है। जैसे मान लीजिए कि बीएड में आपके 20 सवाल हिंदी से, 20 इंग्लिश से आते हैं, 20 करंट जीके जीएस से, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 आते हैं, 20 रीजनिंग के आते हैं, और 50 सवाल आपके सब्जेक्टिव आते हैं बीएड में। एमबीए के एंट्रेंस में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आपका रीजनिंग आता है, आपका जनरल अवेयरनेस आता है, आपका इंग्लिश आता है। तो मैंने एमबीए के बारे में बता दिया है। एमएड में आपके 50 सवाल में कॉमन पेपर के सवाल रहते हैं और 100 सवाल आपके बीएड के कोर सब्जेक्ट से रहते हैं। तो 150 सवाल कहाँ पे आते हैं? एमएड के एंट्रेंस में, है ना। एमबीए में भी 150 सवाल आते हैं, बीएड में भी 150 सवाल आते हैं, एलएलबी में 150 सवाल आते हैं। सब एक साथ बता रहा हूँ, देख लेना। एलएलबी में आप देख लो, एलएलबी में आपका जो है उसमें आपका, हम एक साथ ही बता दें, ऐसे आराम से बता दें आपको क्लीन करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एमबीए की बात करते हैं, एमबीए में 150 सवाल आता है ना। पहले एमए एमएससी की बात कर लेते हैं। एमए एमएससी की बात करते हैं तो 50 × 2 = कॉमन पेपर। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस, करंट और रीजनिंग के रहते हैं। ये 2-2 नंबर के होते हैं। 50 सवाल आपके 4-4 नंबर के आपके सब्जेक्ट के होते हैं। 85 सवाल आपको अटेम्प्ट करने पे सब्जेक्ट के। जिन्होंने एक विषय से फॉर्म भरा है वो 50 करेंगे, तो जिन्होंने 2 से भरा है तो वो 50-50 अलग अलग विषय का अटेम्प्ट करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, है ना, क्लियर। तो 300 नंबर का आपका एंट्रेंस होता है। कॉमन पेपर का सिलेबस मैं बता दिया हूँ। आपके जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, यही सब्जेक्ट का सिलेबस है। ब्रोशर जब आप खोलोगे भैया, ब्रोशर में अपडेट कर दे रहा हूँ, सब मैंने कई सारे अलग अलग बताए भी हैं आपको। आपका सिलेबस ये देखो, सिलेबस फॉर पीजीईटी देखो, ये है 59 सब दिया गया है। 58 सब्जेक्ट कोड 8, सब्जेक्ट कोड 7, कोर्स कोड 7, यहाँ पे मिडिवल मॉडर्न है। सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। देखो ये 12, 13, 14, ऐसे आप जब स्लाइड करोगे इसको तो यहाँ पे आपके एमए और एमएससी के बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। जहां से आपके 50 सवाल आएंगे, यानी कि जहां से आपके 50 सवाल आपके पेपर में 50 क्वेश्चन जहां पे आएंगे, इस सब्जेक्ट वाला है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से है। तो आपको पता चल गया, क्लियर। ये हो गया आपका, ये ब्रोशर आप डाउनलोड कर लेना। एमबीए की बात करते हैं तो एमबीए में 150 सवाल आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आता है, और आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बीएड की बात करें, बीएड मैंने बता दिया 20 20 20 20 20, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस प्लस करंट। ओके, ये आपका बीएड के 50 सब्जेक्ट आपके कोर के रहते हैं। जैसे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो कॉमर्स के, और जो आर्ट्स के हैं वो आर्ट्स के, जो साइंस के हैं वो साइंस से पूछे जाएंगे। तो 150 सवाल आपके बीएड में होते हैं। एमएड में बात करते हैं
एमएड में 50 सवाल आपके कॉमन आएंगे, कॉमन पेपर वाले जो नॉर्मल जीएस जीके करंट रीजनिंग हिंदी, और बीएड कोर से आपके एमएड के इंटरेस्ट में 100 सवाल आएंगे, यानी बीएड कोर जो भी आपने बीएड में पढ़ा होगा कोर सब्जेक्ट में वो आपके आएंगे। तो 150 सवाल इंटू 2 इक्वल टू 300 आपका एमएड का एंट्रेंस हो गया। एलएलबी की बात करते हैं। एलएलबी के एंट्रेंस में भैया 25 सवाल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के आएंगे, 25 में आपका लीगल एप्टीट्यूड प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, 25 आपका हिंदी आएगा, 25 आपका इंग्लिश आएगा, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी, 50 आपका जीएस प्लस करंट आएगा। क्लियर, ये आपका एलएलबी का सिलेबस है। इसके बारे में डिटेल मैंने डिस्कशन कई बार किया है, आपको चिंता नहीं करनी है। इसका भी ब्रोशर आपको मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम पे और हमारे प्ले स्टोर के ऐप पे मिल जाएगा। क्लियर, एलएलएम की बात करते हैं। क्लियर, एलएलएम की बात करते हैं हम। एलएलएम का सिलेबस 150 सवाल आपके एलएलबी के मतलब लीगल से लॉ से ही पूछे जाएंगे, 150 सवाल 2-2 नंबर के, तो 300 नंबर का, जिसमें कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बीएनएस, आईपीसी सब पूछे, बहुत डिटेल सिलेबस है। एलएलएम का भी ब्रोशर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, सब उपलब्ध है, ढूंढना आपको है, आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। क्लियर, पढ़ना बहुत सीमित है आपको। ये हो गया एमसीए, एमएससी फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और एमवॉक, ये आईपीएस कोर्सेज है। अभी मैंने 4-5 दिन पहले आईपीएस कोर्सेज डिटेल्ड वीडियो बना के पोस्ट किया है, वो आप जाके देख लो। एक बार चैनल आप विजिट कर लो तो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, सारे ब्रोशर, सारा सिलेबस टेलीग्राम और हमारे यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के प्ले स्टोर ऐप पे पोस्ट है, वहां से आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको सारी चीजें डिटेल्ड वे में मिल जाएंगी। अब बता रहे मोटे मोटे तौर पर आपको पढ़ना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सब्जेक्ट पे आप कमांड करिए, सब्जेक्ट पर आपको कमांड होना चाहिए। जो एमए और एमएससी के बच्चे हैं, अगर आप अपना कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कॉमन पेपर तो मैं पढ़ा ही दे रहा हूं, लेकिन कोर सब्जेक्ट आप पढ़ो। क्लियर, इसके बाद अब अलग अलग सेक्शन। हिंदी में आप कम से कम 15 टॉपिक कवर कर लो। जनरल हिंदी में समास, अलंकार, रस, छंद, छंद बहुत नहीं पूछते, वर्तनी, शुद्धिकरण, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची, विलोम, संधि, वर्ण, ये सारी चीजें हिंदी में है। इंग्लिश में आप 10 टॉपिक कवर कर लो। आर्टिकल, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, नरेशन, टेंस, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। बहुत हाई लेवल की नहीं पूछेंगे। एलएलबी में अच्छी स्टैंडर्ड की और एमबीए में अच्छे स्टैंडर्ड की आती हैं। जीएस प्लस करंट में बेसिक जीएस करंट पूछा था। करंट अफेयर्स आप 7 से 8 महीने का कवर कर लो, यानी कि आप अक्टूबर से लेकर के मई तक का करंट अफेयर्स खत्म कर लो, नवंबर से भी मई तक का कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, जीएस प्लस करंट। जीएस में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से बहुत कम सवाल आते हैं, इकोनॉमी मत कवर करना ज्यादा। और इसके बाद बात करते हैं हम जनरल साइंस से सवाल आते हैं। पीजीटी की कॉमन पेपर में भर भर के स्टैटिक जीके भी कवर कर लेना, वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, 20-30 टॉपिक पढ़ा ही दूंगा। तो ये सब सवाल आते हैं नॉर्मल, बस मैथ्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आती। एमसीए और एमबीए को छोड़ करके मैथ कहीं नहीं आती। अब जो आर्यभट्ट वारामिहिर अपने चैनल पे बता रहे हैं कि अर्थमेटिक भी आएगी, एक नंबर के पहले पागल इंसान है वो। अपना काम बंद कर दो, नहीं आता तो मत बताओ बच्चों को, लेकिन मैथ नहीं आती मैं बता रहा हूँ, तो मैथ आप पढ़ना भी मत ज्यादा लोग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जो बता रहा है 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ो, एक नंबर का पहले पागल आदमी है वो, उसको खुद ही नहीं पता है। तो ये काम आप करिए। तो सारा सिलेबस, सारा सब कुछ यहाँ पे पोस्ट कर दे रहा हूँ, पढ़ लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ सबका बता रहा हूँ, इतना आप बच्चा नहीं लगे हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, समझ रहे हैं ना। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।